बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ एक और आसान से मज़ेदार से डेज़र्ट की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। और बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी से ये बन जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर मोल्ड ले लिया है और मैं इसमें करूँगी डेज़र्ट को असेंबल। और इसको लाइन अप किया हुआ है मैंने पार्चमेंट पेपर के साथ। इसमें मैंने कोई बटर वगैरह नहीं लगाया है, सिंपल मैंने इसमें पार्चमेंट पेपर रख दिया है और बस इस तरह से लाइन अप किया हुआ है। इस डेज़र्ट में जो मैं बिस्किट इस्तेमाल करी हूँ वो करी हूँ टी टाइम बिस्किट, जो कि आपको मैरी बिस्किट्स में भी इस तरह के मिल जाते हैं। ये वही फ्लेवर वाले हैं जिस तरह मैरी बिस्किट्स होते हैं। तो ये एक पैकेट 200 ग्राम का है। मैं यहाँ पे 2 पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ इस रेसिपी को बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है जो कि है गरम दूध, और ये 200 ml दूध लिया है मैंने, मतलब कि 1 कप के बराबर ये दूध है। और इसके अलावा इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है नोटेला, जो कि मैंने 1 कप लिया है। इसमें हम गरम दूध डाल देंगे तो तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून सिर्फ इसमें जाएंगे दूध के, ताकि इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी हो सके। नोटेला जो होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, इसको गर्म भी कर लें तब भी ये थिक ही रहता है। तो गर्म दूध डालने के बाद इसको मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी हो सके। तो इसको मैंने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था। दूध में नोटेला डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, कुछ पोरिंग सी हो गई है। और इसको अब हम साइड में कर देते हैं, ये हमारी लेयरिंग में काम आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने मोल्ड को रख दिया है। यहाँ पे हम बिस्किट्स की लेयर लगा रहे हैं। अब बिस्किट को हम डिप करेंगे गरम दूध के साथ, और एक एक बिस्किट को इस तरह से हमने डिप करना है। और फ़ौरन निकालने के बाद हम इसको रखते जाएंगे इस तरीके से, और इसकी हम एडजस्ट करते हुए एक लेयर सी बना लेंगे। तो पहली लेयर हमारी बिस्किट्स की हो गई है। अब इसके ऊपर डालेंगे नोटेला और मिल्क का मिक्सचर, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम पोर कर रहे हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर, और स्पैचुला या फिर नाइफ़ की मदद से इसको आपने करना है बिल्कुल इवनली स्प्रेड आउट। तो नोटेला डालने के बाद मैंने इसको इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर फिर दोबारा से लगाएंगे बिस्किट्स की लेयर। तो बिस्किट को हम डिप करेंगे दूध के साथ, और इस तरह से हमने इसकी लगा लेनी है लेयर्स। तो इसी तरह से हम लेयर्स बनाते जाएंगे और नोटेला को रखते चले जाएंगे। तो ये मैंने सारी लेयर लगा दी हैं, और टॉप के ऊपर इसके ऊपर मैंने रख दिया है नोटेला का मिक्सचर। और ये हमारी तकरीबन 6 से 7 लेयर बन के रेडी हो गई हैं। और अब हम इसको रखेंगे रेफ्रिजरेटर में 30 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। तो इसको रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले आपने करना है कवर। तो मैं यहाँ पे इसको कवर करी हूँ सीलिंग शीट के साथ, और 30 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ मैं इसका लुक। अब तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं और ये डेज़र्ट हमारा हो गया है बिल्कुल सेट। और इसको चेक कर लेते हैं। इसको डेकोरेट करने के लिए मैं इसके ऊपर करी हूँ स्प्रिंकल थोड़ा सा कोको पाउडर, जो कि ऑप्शनल है। आप इसमें आलमंड स्लाइसेस भी रख सकते हैं। और इसको मैंने स्प्रिंकल करने के बाद निकाल लिया है प्लेटर में, और पार्चमेंट पेपर को मैं इसको रिमूव कर दूँगी। तो बहुत ही ईजी है इसको बनाना। आप इसको सर्व कर सकते हैं कॉफ़ी के साथ। तो ये एक विंटर डेज़र्ट रेसिपी है जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं कॉफ़ी के साथ। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देती है। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और इसका फीडबैक मुझे लाजमी देना है। तो इसको मैंने काट लिया है और अब मैं दिखाती हूँ उसका लुक। तो देखें कितना आसान है ना इसको बनाना। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको आसानी से बना सकते हैं, और डेकोरेट इसको जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं। आप इसको एंजॉय कीजिए कॉफ़ी के साथ, बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।